तो जैसे हम लोग ने प्रॉमिस किया था, आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं रिवीजन का। ठीक है, एक्ट 3 सीन 2 में चल रहे हैं। ये सारा नया वीडियो है, नया तरीका से हम लोग ये सारा काम अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग ने एक वीडियो डाला था, ठीक है, आज हम लोग सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्ट 3 सीन 2 में स्टार्ट करने से पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बोला है, सर ये वाला पैराग्राफ को एक बार समझाना है हम लोग को, है ना। अर्नव, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, है ना। ये वाला जो सॉन्ग है एक्चुअली एक गाना है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कर देते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ गाना में पोर्शिया जो है एक गाना बजा रही है, ऐसा बहुत जन मानते हैं कि इस गाने में हिंट है। और एक्चुअली इस गाने में एक हिंट है जो पोर्शिया दे रही है। ठीक है, पोर्शिया के पापा ने बोला, तुमको कसम है कि तुम किसी को मत बताना कि कौन सा ओरिजिनल कास्केट है, पर क्लू तो दे सकती है कि नहीं। बच्चे तो बहुत सियाने होते हैं, हर चीज को चेंज कर देते हैं उन्हें, है कि नहीं। स्कूल में टीचर बोलता है चीटिंग नहीं करना, पर बच्चे बोलते हैं, सर पूछ तो सकते ही है ना। ये चीटिंग थोड़ी है, ये तो खाली डिस्कशन चल रहा है सर। हमारे क्लास में एक लड़का था, बहुत बदमाश था। उसको जब सर पूछते तो चीटिंग कर रहा है, बोला नहीं सर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग हर चीज का क्या नाम है चेंज कर देते हैं पूरा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, एक्सप्लेन करें इसको, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पोर्शिया पूछ रही है बसानियों से, बताइए फैंसी कहाँ ब्रेड करता है। ब्रेड का मतलब होता है बॉर्न। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग कोई, जैसे हम लोग किसी दुकान पर गए, ठीक है, और हम लोग को दुकान पे एक आईफोन दिख गया, तो उस आईफोन को देखकर सबसे पहले हमको कहां पर, मेरे माने सबसे पहले उसको कौन देखता है, हमारी आंखें देखती। ठीक है, तो हम कोई भी चीज को आंखों से देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो फैंसीफुल चीज होती है, जो डिलाइटफुल चीज होती है, जो ब्यूटीफुल चीज होती है, जो स्टैगरिंग चीजें होती हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो पोर्शिया यहाँ पे बसाने से बोल रहे हैं कि सुंदरता सबसे पहले तुम कहाँ देखोगे, आंखों से देखोगे। तो फैंसी तुम्हारा कहाँ आएगा, आंख में, इन द हार्ट और इन द हेड। ठीक है, बहुत जन बोलते हैं मैं तुमको दिल से चाहता हूँ, बहुत जन बोलते हैं मैं तुमको दिमाग से चाहता हूँ। पोर्शिया बोलती है हम लोग सब चीज आंखों से चाहते हैं, है कि नहीं। फिर बोल रही है हाउ बिगॉट एंड हाउ नरिश्ड। ठीक है, तो बोल रहे कैसे इसको हम बॉर्न करते हैं और कैसे हम इसको नरिश करते हैं। ठीक है, माने ये जो फैंसी है हमारा कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो रिप्लाई रिप्लाई बसानियो से बोल रही है, बताइए बताइए, आप देखिए बसानियो, आप देखिए। ठीक है, बोल रही है इट इज एंजेंडर्ड इन द आईज। ठीक है, तो जो फैंसी है वो ना दिल में है ना दिमाग में है, वो हमारी आंखों में है। ठीक है, with gazing fed and fancy dies in the cradle where it lies। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बात समझो, कि जब हमने सपोज कर लो हमको एक आईफोन पसंद आ गया, फिर तुम्हारे पापा ने तुमको आईफोन दिला दिया। ठीक है, तुमने आईफोन खरीद लिया, तुमको याद है पहले दिन जब तुमने आईफोन लिया था तो क्या था, किसी को टच करने भी नहीं दे रहे थे, है ना। एकदम डब्बा भी संभाल के रखा हुआ था। जब तुम लोग का पहला फोन आया होगा, मोबाइल फोन तुम लोग को मिला होगा, याद है तुम लोग को अपना पहला मोबाइल फोन कितने प्यार से रखते हो तुम लोग उसको ना, चार्जर भी संभाल के, उसका पैकेट भी बचा कर, यहाँ तक कि जो वायर को जो बंद करने वाला तो वायर आता ना, उसको स्क्रू टाइट करने वाला, उसको भी संभाल के रखते, सब चीज संभाल के रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना पास होता है, फोन कहीं पड़ा हुआ है, चार्जर कहीं पड़ा हुआ है, डब्बा कहीं पड़ा हुआ है ना। तो देखते देखते उसके लिए जो तुम्हारी फैंसी थी वो मर जाती है। तो पोर्शिया यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी चीज तुम आंखों से देख कर चूज मत करना। ठीक है, तो क्योंकि जो फैंसी चीज होती है वो आंखों से पैदा होती है और आंखों में ही मर जाती है। ठीक है, फैंसी डाई इन द क्रैडल वेयर इट लाइज। क्रैडल का मतलब होता है गोदी। तो यहाँ पर आंख को एक तो क्रैडल की तरह बोल रहा है, क्योंकि जो फैंसी है उसको हम, जैसे हम छोटे से बच्चों को अपनी गोदी में बड़ा करते हैं, वैसे ही फैंसी भी हमारी आंखों के अंदर बड़ी होती है। और जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आती, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब उस चीज का हमको पसंद खत्म हो जाता है, वो हमारी आंखों से ही, आंखों के अंदर ही मर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है यहाँ पे सैनिया को कि लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, माने फैंसी वाली चीज हमको चूज नहीं करनी है। ठीक है, तो उसने बसैनियो क्लियर बोल दिया कि जो सबसे फैंसी चीज है उसको चूज नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 कास्केट था, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक लेड का। तो ऑब्वियसली लेड तो बिल्कुल फैंसी नहीं है। ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा फैंसी कौन होगा, ज्यादा फैंसी होगा गोल्ड। तो इनडायरेक्टली उसने बोल दिया कि गोल्ड को हम लोग को नहीं चूज करना है, क्योंकि फैंसी के पीछे नहीं जाना है। समझ में आ गया बात सबके। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर बसयानियों नहीं समझेगा तो भवानी मालिक है फिर उसका। समझ में आ रहा है आपको। तो ये गाना इस तरह से उसने यहाँ पर गा दिया, डिंग डोंग बेल डिंग डोंग बेल। ठीक है, तो जैसे मैंने कल तुम लोग को बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे और मैं तुम लोग को एक एक फिलिंग द ब्लैंक्स दूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता। तो सक्षम ने तो किताब खोल ली है ना, सक्षम। यस सर। हाँ, किताब तो खोली ली, तो फिर क्या मजा आएगा। किताब बंद कर दो सब लोग, कोई भी ठीक किताब बुक नहीं ठीक है खोलो। सर। ठीक है, बिना बुक खोल के ट्राई करो कि तुम लोग कितना आता है। इससे तुम लोग को कम से कम चेक हो जाएगा
कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को ये वाला पैराग्राफ याद आ रहा है, सो मे द आउटवर्ड शोज बी लीज देमसेल्फ, द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव विद ऑर्नामेंट इन लॉ व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट। तुमको याद है ये एक पूरा बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है ना, करीब ये हाँ सर। 45 लाइंस का पैराग्राफ है ये, है ना। 75 से चालू होता है 115 लाइंस तक। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग को कितना आता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि कितना तुम लोग को याद है, ठीक है। तो इसके ऊपर से मेरा क्वेश्चन पहला वाला तुम लोग के लिए ये है, मैं तुम लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है, ठीक है, और हम लोग उसको डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो हियर कम्स द फर्स्ट वन, सो मे द आउटवर्ड शो बी डैश देमसेल्व्स, ठीक है। चलो आंसर तो मेरे को क्या हो सकता है इसका आंसर, किसी को याद है तो? सर हाँ हाँ, लेस। least सर themselves, लेस। superb answer, yes, least themselves, yeah. So may the outward show be least themselves is absolutely correct, क्या बात है। और मैं ये बोल सकता हूँ हितेश तो आज यहाँ पे आने वाला नहीं था, अचानक आ गया है और आके उसने पहला आंसर दे दिया है। इसका मतलब ये हितेश बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वेरी गुड हितेश। इसी तरह से पढ़ते रहना है, इसी तरह से करते रहना है। तो इसका करेक्ट आंसर है लीस्ट देमसेल्फ, ठीक है। हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी तुम्हारे सामने मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर देगा अर्नव। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये भी आंसर नहीं आता है तो आपको प्लीज पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑर्नामेंट्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगा मेरे प्यारे दोस्त सक्षम से, ठीक है। अब सक्षम बोलेगा सर मैं तो प्रिपेयर होके आया नहीं हूँ, मुझे पता है तू सर प्रिपेयर बता होके दूंगा। नहीं आया है, लेकिन फिर भी ट्राई कर, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकलेक्ट कर, क्लास में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और अगर आप लोग जो यहाँ पे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप लोग को सबका आंसर नहीं आता, आज ही जाके इसको रिवाइज करेंगे हम लोग सब, ठीक है। इन लॉ व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड सक्षम करप्ट। करप्ट, क्या बात है, वेरी गुड, सुपर। करेक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यहाँ पर, वेरी गुड, ठीक है। ये सब आंसर आपको आने चाहिए, अगर आप ये सारे वर्ड्स को एग्जाम में अपने आंसर, बहुत सारे बोलते हैं सर आंसर कैसे लिखे, तो जब आंसर लिखेंगे तो ये सब फ्रेजल आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको याद रहेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4, वी विल हैव टू आस्क, अब हम लोग को पूछना है किससे, किसका आंसर है अभी, हृदेश का, ठीक है। सर मेरा। यस, तो हियर कम्स द क्वेश्चन फॉर यू हृदेश, हियर इट गोज। चलो, बट बीइंग सीजन्ड विद अ ग्रेशियस वाइस। वाइस वॉइस, वाइस। वॉइस वॉइस, वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी वेल डन। इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं। जो लोग ये सब आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको सीरियसली मर्चेंट ऑफ वेनिस फिर से पढ़ने का दरकार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका चांस है अभी? सर मेरा। हम्म, कम ऑन, हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 5, यस, obscures the show of इविल। evil is absolutely correct, superb, क्या बात है बच्चे लोग, वेरी नाइस, ठीक है। obscures the show of evil, वेरी नाइस। चलो अब इसको एक्सप्लेन कर ले। एक तो ये हम लोग का पूरा पैराग्राफ है, सो मे द आउटवर्ड शोज बी लीस्ट themselves, the world is still deceived with ornaments, ठीक है। in law what please so tainted and corrupt, but being seasoned with a gracious voice obscures the show of evil। क्या मतलब हुआ इसका सक्षम, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ? सर मतलब सर किसी भी चीज को सर आउटवर्ड अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। और सर सर जैसे कोर्ट में सर जैसे कोई केस होता है सर बहुत करप्ट और वैसे सर गलत केसेस है, अगर इससे कोई अच्छा क्या बोलते हैं एडवोकेट भी सर, कोई एक्सपीरियंस एडवोकेट भी अपनी तरफ से उसे रेफर करे तो सर वो भी लगता है कि अ, सही केस है सर, वो लीगल है सर, पर उसका इविल हाइड हो जाता है फिर। हाँ, ठीक बोल रहे हो, थोड़ा टूटा फूटा में, लेकिन ठीक बोल रहे हो कि हाँ, तुम देखिएगा कोर्ट में अभी हम लोग के पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर हम लोग देखते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस जब होते हैं, ठीक है। अभी हाल में ये केस हुआ था, तुम लोग को सबको पता ही है, ठीक है। क्रूज, एक तो बहुत बड़े एक्टर का बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबॉडी, एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा का केस था कोर्ट में, ठीक है। और वी डोंट नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन हम लोग ने देखा कि उनके पिताजी ने इंडिया के बहुत एक्सपेंसिव लॉयर को हायर किया
अपने बेटे के लिए, ठीक है, सब बाप करेंगे, हर पिता अपना बेटे को बचाने के लिए करेगा, अच्छी बात है, पता नहीं जो भी है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े वकील को हायर किया अपने बेटे के लिए, है ना। तो क्यों हायर किया उन्होंने? क्योंकि लॉ में जब हम बड़े बड़े लॉयर को सामने से हायर करते हैं, तो वो लोग अपने डायलॉग बाजी से, अपने अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसी के लिए बोल रहा है, इन लॉ व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट, माने अगर कोई कोई केस है जो कि टेंटेड है, माने गलत है, करप्ट है, ठीक है, लेकिन बट सीजन विद ग्रेशियस वॉइस माने एक बहुत ही अच्छा लॉयर या एडवोकेट अगर उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस केस का इविलनेस को छुपा सकता है विथ हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अभी किसका था यहाँ पर, कहां पर पहुंचे थे अपन? सर मेरी चांस है। तुम्हारी चांस है, वेरी गुड। हियर कम्स योर क्वेश्चन। चलो, इन रिलीजन व्हाट डैम्ड एरर बट सम सोबर। सर इसका नहीं याद आ रहा। नहीं आ रहा, पास। किसका है नेक्स्ट सक्षम के बाद? ब्राउ। ब्राउ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बात है हृदय, सुपर्ब, ठीक है, ब्राउ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। देख रहा है सक्षम, लोग आंसर दे रहे हैं, और हृदय तो कल था भी नहीं, ठीक है, अर्नब को तो पता था लेकिन हृदय को तो पता भी नहीं था, फिर भी वो आंसर दे रहा है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी नाइस। जो बच्चे ये सब आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरियसली आपको वापस से पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस रिवाइज करना पड़ेगा, और हम लोग इसी तरह से रिवाइज करने का, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार इसी तरह से रिवाइज करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, उसके बाद मैं सब चीज को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ये हम लोग के पूरे नए वीडियोस हैं, पुराने वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको टोटल एकदम क्लासरूम वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आप पुराना वीडियो फॉलो कीजिए, और आपको रिवीजन करना है तो आप ये वीडियो फॉलो कीजिए। जो लोग रिवीजन करने आए हैं वो यहाँ आए, और जिन लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहे हैं वो पुराना वाला वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा क्लासरूम टाइप का एक्सप्लेनेशन है, ओके। चलो नेक्स्ट किसका चांस है अभी? सर मेरा। ओके अर्नव, आई होप यू गिव दिस राइट आंसर। Here it comes, another one for Arnav. Yes, Arnav. Will bless it and approve it with a टेक्स्ट। text. Superb answer. Text is superb answer. किताब तो नहीं खोल ली ना आप लोग ने? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट किसका चांस है अभी? सर मेरा। तुम्हारा चांस है ना, हियर इट गोस, योर क्वेश्चन कम्स हियर, हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट इज करेक्ट, क्या बात है दिस, वेरी नाइस, सुपर्ब, ऑर्नामेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन बेटा, ठीक है। चलो इस दो को ले लेते हैं यहाँ पर, ये दोनों नंबर 6 और नंबर 7, बोल रहा इन रिलीजन, ठीक है, what damned error but some sober brow will bless it and approve it with a text, क्या मतलब हुआ इसका हितेश? इसका मतलब है रिलीजन में कुछ कुछ फादर्स या फिर कुछ पंडित होते हैं जो कि होली बुक्स का एग्जांपल देख के कहते हैं कि ये चीज सही है, या फिर कुछ एक चीज होता है जिसका जिसको सही बताते हैं किसी होली बुक का टेक्स्ट का एग्जांपल देख के। हाँ, जैसे वो बोल देंगे यदा यदा हि ताकि लोग। धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तथात्मनम् सृजाम्यहम्, कुछ भी बोल, मैंने ऐसे बोल देंगे तो मंत्र है, लेकिन हम लोग को तो इसका मतलब नहीं पता, और वो लोग बोल देंगे बस जो मैंने बोला वो सही है, लोग डर जाएंगे, ठीक है, और वो लोग कुछ भी कोट कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग को बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती बोलते हैं, सही बोलते भी होंगे बहुत बार, लेकिन बहुत सारे लोग जो पाखंड है जिनके अंदर में, वो लोग इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वैसे तो जितने भी हमारे ऋग्वेदा के मंत्र हैं वो हम लोग को सीखने चाहिए, उन सब में बहुत पावर है, ठीक है, हम लोग उसको आजकल फॉलो नहीं कर रहे, ये हमारी गलती है। तो सब चीज के अंदर पावर है, लेकिन लोग इसको मिसयूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जो रिलीजन के लोग हैं वो लोग अपने क्या नाम है इस तरह के टेक्स्ट से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर हम सब लोग ऋग्वेदा पढ़ ले अच्छे से तो फिर हम लोग को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा, ठीक है। चलो अभी किसका है नेक्स्ट? सर मेरा चांस है। तुम्हारा चांस है, वेरी गुड, आई होप तुम इसका राइट आंसर दो। चलो, देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट assures
नहीं नहीं, श्योर नहीं है, उसके आसपास ही है, ट्राई करो। अश्योर जैसा ही वर्ड है, एकदम उसके आसपास, एकदम यू आर लाइक 80% करेक्ट। करेक्ट आंसर इज अज्यूम्स, है ना। देयर इज नो वाइज सो सिंपल बट अज्यूम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसका है? सर मेरा। हम्म, कॉपी, हियर कम्स अनदर वन, दिस इज फॉर अर्नव। यस अर्नव, some mark of dash on his outward parts, yes, some mark of वर्च्यू। virtue is absolutely correct। क्या बात है, तुम लोग कितना बढ़िया आंसर दे रहा आज, वेरी नाइस। कल तो तुम लोग रेडी नहीं था पार्ट 1 के वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में, वेरी गुड। सो सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट, अब इसका मतलब बता दो अर्णव मेरे को। देयर इज नो वाइज सो सिंपल बट डैश बट अज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन द आउटवर्ड पार्ट, क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब कि जो भी हर कोई एक वाइस मतलब जो इविल पर्सन होता है वो अपने आप को बिल्कुल एक लाइक काफी इनोसेंट और एक मतलब एक को इनोसेंट अपने आप को रोल प्ले करता है कि और दिखाता है कि वो बहुत एक वर्चुअल और एक डिवाइन है, बायस पर्सन है काफी। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया ये। एनीबडी एल्स? सर लाइक इसका मतलब होता है कोई भी लाइक वाइस पर्सन जो कि विकेट पर्सन है वो इतना इनोसेंट हो नहीं सकता जितना कि खुद को शो करता है। नहीं 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 अ, नहीं, गलत है, गलत है यहाँ पे। देर इज नो वाइस, वाइस का मतलब होता है बैड हैबिट, ठीक है। माने हमारी अगर कोई भी सिंपल से सिंपल बैड हैबिट रहती है ना, हम उसको गुड हैबिट में बदल के दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा अगर सिगरेट पीते होंगे, ठीक है, तो तुम बोलो पापा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं, आप क्यों पी रहे हो? तो बोलते नहीं नहीं बेटा, इससे टेंशन कम हो जाता है, मेरे को बहुत टेंशन रहता है ना, इसी के लिए पीना पड़ता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर वो भी थोड़ा स्मोक करते थे, इज नॉट अ चेन स्मोकर बट यूज टू स्मोक, तो मैं उनको बोलता पापा स्मोक क्यों कर रहे हो? बोले बेटा ऑफिसर लोग के संग बैठना पड़ता है, उनके संग थोड़ा एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, तो उनको पिलाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उनका एक तो बैड हैबिट है पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब भी हमारी कोई गंदी आदत होती है ना, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फोन देखते रहते हो, तो सब बोलता है, क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। अर्नब से बोलते सो क्यों रहा है? नहीं नहीं सर, एनर्जी आ जाती है। सक्षम से बोलते हैं इतना बैडमिंटन क्यों खेल रहा है? नहीं नहीं सर, अभी बैडमिंटन खेलने से मूड फ्रेश हो जाता है ना। वैसे तो ये बैड हैबिट नहीं है सक्षम की, लेकिन हमेशा आदमी को प्रायोरिटी देखनी चाहिए। खैर जो भी है, तो हम लोग के अंदर जो भी गंदी आदत होती है ना, हम लोग उसका क्या नाम है, एक उसको एक तो फेयर एग्जाम्पल देते हैं। तुम लोग ऐसा कुछ करते हो, कुछ याद आ रहा है तुम्हारी कोई हैबिट जिसको तुम सही दिखाने की कोशिश करते हो? सही फोन वाली। कौन वाली ना? हाँ हाँ, नोट्स देख रहा है, सर का वीडियो देख रहा है। अच्छा, सर को तो बदनाम करके रखा हुआ, कोई भी पूछ लेता है सर का वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। एक लड़का मेरे को कमेंट में क्या लिख रहा मालूम है? असल मालूम, तो मैंने एक तो वीडियो भी पोस्ट किया था, उसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक था, ठीक है। तो वो अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मैं ना सर का वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा, सर का वीडियो तो मम्मी लोग भी देखती, ठीक है। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है, देख लो मयंक सर का वीडियो। तो वो मेरा एक वीडियो था जिसके अंदर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। अब उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही है और ये मेरा वीडियो देख रहा हूँ, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। उसकी मम्मी चप्पल लेकर आई, ठीक है, और आते ही मारी उसको। तो बोला सर मैं तो सर का वीडियो देख रहा हूँ। बोला सर के वीडियो में म्यूजिक कहाँ आता है? समझ में आ रहा बात को? तो वो बेचारा पिट गया बेकार का। तो मेरे को तो सर आइंदा वीडियो में म्यूजिक मत डालिएगा। समझ में आ रहा बात? तो खैर एनीवेज, तो हम लोग अपनी जो भी बैड हैबिट्स है, ठीक है, उसको छुपाने के लिए हम लोग उसको एक अच्छा सा हम लोग उसको बने मेकओवर दे देते हैं। समझ में आ रही है बात को? चलो किसका चांस है नेक्स्ट? सर मेरा। चलो आ जाओ हृदय। आई थिंक ये वाला आंसर तो हृदय कर देगा आराम से। हाउ मेनी cowards whose heart are as all as फॉल्स। false is absolutely correct, ठीक है। फॉल्स। हाँ, क्या? यस सर। बिल्कुल सही। हमको तो लग रहा तुम किताब किताब यस खोल सर। लिए। यस सर। यस सर। तुमको नहीं याद सर, है पूरा खुद से हृदय? बात आपको लाना हैं? पक्का? है। कहीं थोड़ा सा अगर बोलेगा सर आपने किताब खोलना मना किया था, नेट खोलने मना तो नहीं किया था, मैं तो नेट से देख रहा हूँ, ऐसा सर तो नहीं है? ठीक है। सर रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है चश्मे पे। किसके चश्मे पे? मेरे चश्मे पे। अच्छा, चश्मे पे रिफ्लेक्शन तो दिखेगा, सही बात है। चलो आ जाओ, किसका चांस है अभी नेक्स्ट? सर मेरा चांस है। हाँ बोलो। सर अपॉन देयर चिन।
अपॉन द चिन, क्या बात है, सुपर। अपॉन द, बहुत सारे यूट्यूब के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे बोलेंगे सर के बच्चे लोग सर चीटिंग कर रहे हैं, है ना। अब बोल, अभी भी वो लोग भी किताब खोली लिए होंगे, क्या लगता है तुम लोग को, कितने जनों ने किताब खोली है। अरे बंद मत करो, बंद मत करो। सब लोग ने सर का बात सुनते ही बंद कर दिया होगा अभी। नहीं, बंद नहीं करना है ना, पकड़ लिया सबको, ऊपर वाला सब देखता है, सर के पास तीसरी दृष्टि है। चलो, किसका चांस है नेक्स्ट। सर मेरा। हम्म, तुम्हारा चांस है नेक्स्ट यार, ये कम्स योर क्वेश्चन। द बियर्ड ऑफ हरक्यूलिस एंड फ्राउनिंग मार्स। मार्स, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो 14, किसका है अभी। सर मेरा। चलो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। Whose inverse searched have livers white as, white सर as, वाइट। white as white। सर ये तो मिल्क। इजी है। नहीं सर, मिल्क। Milk, milk is absolutely मिल्क। correct. Milk is absolutely correct. Superb, very nice. आ जाते हैं, अब किसका है। सर मेरा चांस। तेरा चांस है, ओके। And these assumes but valors, and these assume but valors, yes, सर याद नहीं। yes Arnav। सर एक्सक्रीमेंट। Excrement is absolutely correct. Excrement, yes. Excrement is absolute correct. ठीक है, चलो next question. Here comes the next one. Here comes the next one. To render them, तुम्हारा ही है अर्नव। To render them रीडाउटेड। redoubted. Very good. Redoubted. लेकिन डाउट तो मुझे भी हो रहा है, डाउट तो मेरे को भी है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं सर, बस एक सेकेंड। सर एक कंप्यूटर की कॉपी है और एक एक की कॉपी है। और उस कंप्यूटर का उसके बीच में प्रिंट आउट तो नहीं निकाल लिया तुमने इसका। सर कंप्यूटर के बीच में कुछ भी नहीं है, प्रिंट आउट चलो खाली ठीक है, कॉपी है। चलो इसका मतलब बताओ मेरे को, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे अपने बच्चों पे बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे पता है तुम लोग सब कर लोगे, यू पीपल ऑल टॉपर्स ऑफ द क्लास, कोई मजाक नहीं है, सब यहाँ पे जितने जो तीनों बच्चे बैठे हैं सब अपने क्लास के टॉपर है। हृदय भी टॉपर है, अर्नब भी टॉपर है, सक्षम भी टॉपर है, तो ये लोग इस तरह काम नहीं करेंगे, दे आर वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ वाला हम लोग कर लेते हैं, इस यहाँ से यहाँ से हाउ मेनी, इसको हम लोग को करना है ना। तो हाउ मेनी cowards whose heart are as false as stairs of stand, where yet upon their chins the beard of Hercules and frowning Mars, whose inward search have livers white as milk, and these assume but valor's excrement to render them redoubted। ठीक है, चलो इसका कौन एक्सप्लेन करेगा, मतलब कौन बताएगा मेरे सर मैं बताऊं। को। यस सर, आपको। सर मतलब कि को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो हर्ट हैं वो बिल्कुल जैसे सैंड की जो स्टेयर्स होती है उनके जैसे अनरिलायबल होते हैं, बिल्कुल जो कभी भी गिर सकते हैं। पर जो ऐसे मैन होते हैं वो अपने फेस पर ज्यादातर जैसे हरक्यूलिस की जो सीधी मुस्टैचेस थी वैसी मुस्टैच रखते हैं, और मार्स जैसी जो कि क्लासिकल गॉड ऑफ वॉर थे उनके उनके जैसे बियर्ड रख लेते हैं और अपने आप को काफी करेजियस दिखाते हैं बाहर से। और जो उनके अंदर के जो लीवर होते हैं वो वाइट की मतलब मिल्क की तरह वाइट हो चुके होते हैं। और सर मतलब कमजोर होते, एलिजाबेथियंस का डरपोक होते हैं, ठीक है, एकदम ये एकदम सर डरपोक है, हाँ। ये सर और एलिजाबेथियंस का ये बिलीफ था कि जो लोग मतलब डरपोक होते हैं उनका जो लीवर होता है वो वाइट हो जाता है, और ये जो ब्रेव मैन होता है उसका लीवर रेड होना चाहिए करेक्ट, बहुत ही मिल्क के सुंदर जैसा। एग्जांपल दिया। तुम देखिएगा आजकल रास्ता में बहुत सारे कबीर सिंह घूमते रहते हैं, है ना, बुलेट चलाते रहते हैं, कबीर सिंह बन के टैटू बना लिया हाथ में, है ना, जितने लोग टैटू बना लेते हैं हाथ में उनको लगता है वो विराट कोहली बन गए, है ना। बहुत सारे लोग कबीर सिंह की तरह दाढ़ी रख लेते हैं, उनको लगता है भाई दुनिया में वही दुखी है, ठीक है, और माने दूसरों को फॉलो करते हैं, पर अगर तुम उनको रियल में तुम उनके सामने आके बात करेगा तो मालूम पड़ेगा उनके अंदर कुछ भी नहीं है वैसा। और ये बहुत ही फैक्ट बात है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बियर्ड रखने से और क्या नाम है ऐसा करने से माने टैटू बनाने से आप विराट कोहली बन जाइएगा, ठीक है। विराट कोहली इज विराट कोहली बिकॉज उसने बचपन से फाइट किया है, ठीक है, उसके अंदर बचपन से वो फाइटिंग स्ट्रीक है, इसी के लिए वो विराट कोहली है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन बहुत तेज है, ठीक है, तो दाढ़ी रखने से आप कोई ब्रेव नहीं बन जाएंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी यही बात बोल रहा है कि बहुत सारे लोग झूठ मूठ कर रख के दाढ़ी अपने आप को
जैसे हमारे ब्रह्मा जी है ना, उनकी भी दाढ़ी है, ठीक है, पर सिर्फ भगवान की तो नहीं है ना। लेकिन कौन ज्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग बात करें गुस्से में आ जाए तो कौन ज्यादा पावरफुल है? हाँ, शिव शिव जी। जी, शिव शिव जी। जी की शिव जी। ब्रह्मा जी? शिव जी। वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव जी को हम लोग ज्यादा पावरफुल मानते हैं ना, गुस्से वाले आदमी हैं। लेकिन उनके तो दाढ़ी नहीं है, वो तो एकदम क्लीन शेव्ड है ना। भगवान राम भी क्लीन शेव्ड है एकदम है कि नहीं? भगवान राम तो एकदम प्यारे से, पता नहीं कितना एकदम इधर भी क्लीन शेव्ड है वो चलो, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बात करने के लिए, किसका क्वेश्चन नेक्स्ट? सर मेरा। ओके, हियर कम्स योर क्वेश्चन। तुम लोग को इस तरह से रिवीजन करने में मजा आ रहा यस सर। यस सर। है? सर को नो कौन बोलेगा सर को? चलो, लुक ऑन ब्यूटी एंड यू शैल सी इट इज परचेज्ड बाय। सर इसका याद नहीं। या सक्षम? सर मेरे को पता है सर, वेट है। वेट, यस, परचेज्ड बाय वेट। ये तो इजी था यार, ये तो हो जाना चाहिए था। सर पढ़ा नहीं थोड़ा बहुत। चलो, तूने डिफिकल्ट वाले दे दिए, इजी वाला तू नहीं दिया। चलो नेक्स्ट, अभी किसका चांस है? सर मेरा ही है। तेरा ही है, चलो। हियर कम्स योर क्वेश्चन। Which therein works a miracle in a सर इसका नहीं miracle है। in which therein works a miracle in? सर इसका याद नहीं है। Yes, Arnav? सर मैं सर इसका नेचर। नेचर, करेक्ट, नेचर, मिरेकल इन नेचर, ठीक है, वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर में। अब अर्नव का डायरेक्ट है ना, अर्नव तेरा क्वेश्चन। मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट। ऑफ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बात है अर्नव, वेरी नाइस, क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल। चलो, किसका भी? सर मेरा। तुम्हारा? ओके, हियर इट कम्स। So are those crisp, snaky, golden लॉक्स। locks? Absolutely correct. Locks. Superb. चलो नेक्स्ट किसका है? सर मेरा। Yes, here it comes. Here it comes. Which makes such wanton gambles with the? सर याद नहीं है। सर with मैं the बोलूं? easy है अर्नव। विंड। Wind, with the wind. Yes, absolutely correct. ठीक है, सर हाँ बोलो। ऐसे जगहों पे अगर उन फिल इन द ब्लैंक्स के ब्लैंक का मतलब दूसरा मतलब लिखें तो चलेगा, फिर एग्जैक्ट वर्ड ही होना चाहिए, जैसे देखो, अगर विंड की जगह ब्रीज लिख। एग्जैक्ट वर्ड लिखने से मार्क्स आएंगे अच्छे, ठीक है। आप दूसरा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये सब चीज यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको ये पूरा याद नहीं होगा ना, लुक ऑन ब्यूटी एंड यू सेल इट, सी इट इज परचेज बाय वेट, ये जनरली लोगों को याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जितना रिकलेक्ट कर सकते हो, जितना याद कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा, उतने आंसर की क्वालिटी अच्छी होगी, और टीचर इंप्रेस होगा आपसे, और आपको बोलते हैं, जो भी 95 96% मार्क्स ला रहा है ना, पिछली बार भी इंग्लिश में जो 98 99 लाए हैं, मेरे क्लास के सारे बच्चे 95 से ऊपर लेकर आए, ठीक है। उन लोग ने पूरा पूरा पैराग्राफ याद किया है, दे हैव वर्कड हार्ड ऑन, ठीक है। और मैं इस बार इस तरह के वीडियोस इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा ही है, तो कुछ तो डिफरेंट देना ही होगा बच्चे लोग को, है ना। तो ये अगर आप लोग इसमें से अगर आप लोग आंसर समझ को लो, मैंने अभी 20 21 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप किसके 50% भी आपको आंसर नहीं आते ना, तो आप ये सोच लो कि आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस फिर से पढ़नी है। अगर अगर मैंने आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको पूरा पूरा फिर से पढ़ना है, एंड यू आर नॉट अप टू द मार्क, समझ में आ रहा बात को? तो आपको ये सब चीज आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसका है? सर अर्नव। सर मेरा तो कमोन हो गया अर्नव। था। Here comes your question. Upon supposed फेयरनेस। fairness is absolutely correct.
फेयरनेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बात है यार, इतना भयंकर याद करके रखा सब लोग। वेरी नाइस। सर ये सब मेन कीवर्ड्स है ना, मतलब ये पॉइंट याद कर लो, ये तो याद करनी होते हैं। एकदम करने होंगे, एकदम करने होंगे, तभी मार्क्स आएंगे, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। मेहनत करने के बिना मार्क्स नहीं आते हैं। खाली बोलते हैं ना सर आपका वीडियो एक दिन पहले देख लिया, तुम लोग अगर मेरा वीडियो एक दिन पहले देखे हो तो तुमको 75-80% आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत करके देख रहे हो, हर एग्जाम से पहले देख रहे हो, तब तुम्हारा 90 के आसपास जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बहुत ही ईजी है। किसका चांस डायरेक्ट? सर मेरा हाँ हितेश, टू बी द डाउरी ऑफ अ सेकेंड हेड। हेड। हेड इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, यस, एंड वेरी वेरी इजी। चलो नेक्स्ट। सर मेरा चांस है। यस, here comes your question. The skull that bred them in the हम्म, सर सेपल सर सेपल sepulcher, yes, सेपल का सर। very good. Next किसका है? सर मेरा। चलो, तो अभी पहले अपन क्या करते हैं, एक बार उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से करना है? लुक ऑन ब्यूटी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। कौन करेगा यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन मेरे को? कौन करेगा? एडजस्ट करो, ट्राई। यस सर। हम्म तो लुक ऑन ब्यूटी एंड यूजुअल, लाइक जो मेकअप खरीदते हैं दुकान से हम्म। सर, मतलब वो ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन पर बट जो फीमेल्स मेकअप अप्लाई करती हैं उन मतलब यहाँ पे पन यूज किया है कि उनका कैरेक्टर भी लाइट है और उनका चेहरा फेस भी फेयर लगता है, लाइट लगता है। तो वेरी गुड। ये एक लाइट पन यूज करके मतलब दो मीनिंग बताना चाह रहे हैं। फिर हम्म सो आर द क्रिस्प गोल्डन, मतलब ये जो पूरा एक और जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसके बाद हम्म मतलब वो विक की बात कर रहे हैं, जो कि एक मतलब एक वुमेन के सिर से आए हैं, जो कि अभी मतलब जो अभी मर चुकी हैं और उसका बरियल हो चुका है, लेकिन उसका बाल अभी भी मतलब एक लड़की से दूसरी लड़की पहन रही है। यस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लेमर, ठीक है, ये हम लोग का पर्सनल राय नहीं है, ये सारा विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग नहीं बोल रहे भाई, है ना। पता नहीं कोई हम लोग ऊपर केस कर देगा, सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम नहीं पढ़ा रहे भाई, ये बोल रहा है वो, ठीक है, ठीक है। एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है, वेरी वेल डन, ठीक है हितेश, वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हम लोग अपना वापस से। एंड किसका चांस है अभी? सर मेरा। करो अर्नब, आपका चांस है अर्नब का। The ornament is but the gilded श्योर। shore is absolutely correct. Very nice. Well done. Next. ठीक है। The ornament is but the gilded shore to a most dangerous sea. ठीक है। तो इसका एक तो यहाँ पर एक तो और एक यहाँ पे रेफरेंस है, द ऑर्नामेंट इज बट द गिल्डेड शोर टू द मोस्ट डेंजरस सी। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब होता है जो एक हमारा सुंदर बीच है वहां पे भले कितना एंजॉय कर ले, पर उसके आगे जाके हमें क्या पता है कितना लाइक एक डेंजरस सी स्टार्ट हो सकता है, जिसमें काफी सारी मतलब मिस हैपनिंग्स भी हो सकती हैं। तुम देखेगा ना, बहुत बार जब बच्चे लोग बीच पे खेलने जाते हैं, सब कुछ आता है, तो सबको लगता है ना कि हम लोग उस वाले पार्ट में चलते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, और वहां पर कोई है भी नहीं, पूरा लोनली पार्ट है, वहां जाके एंजॉय करेंगे, हम लोग पूरा अकेले रहेंगे वहां पर, है ना। लेकिन वो जो बहुत इनवाइटिंग शोर्स होते हैं, वो कभी कभी आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ये उनके लिए भी बोला गया है जो शिपमैन है, ठीक है, जो लोग वॉयज करते हैं और वॉयज करते करते थक जाते हैं, तो उनको कभी कभी कोई शोर दिख जाता है, उनको लगता है कि यहाँ पे रुक के अपना बोट को रोक के थोड़ा दिन रेस्ट कर लेते हैं, तो कभी कभी वो शोर जो होते हैं जो काफी इनवाइटिंग होते हैं, वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक तो मिदास का भी हम लोग को दिया गया था, ठीक है, क्या स्टोरी था मिदास का, किसी को पता है? सर व्हाट तो वाज सर द? से सर मुझे सर भगवान हाँ से बोलो, सक्षम बोल बोलो। रहा था कि सर जो भी वो चीज छेगा सर वो गोल्ड की हो जाएगी। सर जब वो अपना खाना खाता था तो सर वो भी गोल्ड का हो जाता था। सर इसलिए रेफरेंस यूज किया है सर, हार्ट फूड फॉर मिदास। हम्म
तो बोल रहा है गोल्ड, जो कि मिदास के लिए भी एक हार्ड फूड था, तो यहाँ पर बोल रहा है कास्केट के लिए कि तू मेरे लिए भी हार्ड फूड हो सकता है, इसी के लिए मैं तुझे क्या नाम है नहीं चूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, सिल्वर को क्यों नहीं यूज करता है वो? सर बिकॉज सिल्वर जो था एज अ करेंसी, सिल्वर कॉइन एज अ करेंसी होती थी एक्सचेंज बिटवीन अ मैन एंड मैन, इसलिए वो एक बहुत कॉमन चीज थी और इसलिए सिल्वर चूज नहीं करा था। वेरी गुड। तो क्योंकि आज जैसे अपन देखेगा जो अपना नोट पैसा होता है ना, आज मेरी पॉकेट में कल तुम्हारी पॉकेट में, है ना। मेरे पॉकेट में 200 रुपया था, फिर मैं तो टैक्सी लेके घूमने गया, टैक्सी का बिल 180 रुपया हो गया, तो टैक्सी वाले को देना पड़ा। तो वो 200 का नोट जिसको मैं 2 मिनट पहले बड़े प्यार से अपने पॉकेट में रखा था, अब वो बड़े प्यार से टैक्सी वाले की पॉकेट में चला गया, है ना। तो उसका क्या ट्रस्ट करना, जो आज यहाँ है कल वहां है। तो वैसे ही सिल्वर के लिए भी बोल रहा है कि आज सिल्वर मेरे पास है कल तेरे पास है, तो उसको भी क्या ट्रस्ट करना, ठीक है। तो फाइनली वो कौन सा कास्केट चूज करता है? लेड कास्केट। लेड चलिए। कास्केस चूज करता है। वो क्यों बोलता है लेड कास्केस को चूज करने के लिए? बिकॉज वो क्योंकि बहुत उसके मेटल था और बिल्कुल लो कॉस्ट का था, जो जिसका बहुत मिनिमम यूज होता था। तो बोल रहा है वो मेरे को थ्रेटन करता है, तुम मीगर लेड है, ठीक है, तुम मेरे को थ्रेटन करता है सबसे ज्यादा, पर तुम्हारा जो पेनलेस है वो मेरे को क्या नाम है अच्छा लग रहा है, इसी के लिए मैं तुमको चूज करता हूँ। समझ में आ गया बात को? सो ये वाला एक तो पैराग्राफ था, हम लोग ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया आज, और इसको आज हम लोग समझने की कोशिश किए। इसी तरह से हम लोग अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस को सारा एक्सप्लेनेशन, कोई पोयम है या कुछ भी है, हम लोग इसी प्रोसेस में चलेंगे, और इसी प्रोसेस में आगे हम लोग सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अर्नव, तुम्हारा इस एक्ट 3 सीन 2 में से कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुमको अभी। कोई डाउट? एक मिनट, फिर बुक लेकर आनी पड़ेगी। हाँ, लेकर आओ बुक फटाफट, तुम्हारा एग्जाम है इसी के लिए जल्दी से लेकर आओ। क्योंकि इस पर टाइम भी लगने वाला है ना। ये काफी बड़ा स्तर से हम लोग करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट तुम लोग को ऐसे मजा आ रहा है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ तुम लोग अच्छे से याद हो गया अभी, है ना। ऐसे करते सर। करते जब तक हम लोग आईसीसी आएगा, हम लोग इस तरह के सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, और हम लोग ऐसे रिवाइज करते रहेंगे। किसी को कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अगर डिस्कस करना है तो कम्युनिटी में डाल दे, हम लोग उस पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो, यस अर्नव। सर वो जो पहले बसैनी की स्पीच थी जिसमें वो रैक के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे बोलता है आई लिव बाय द रैक, ठीक है। तो आई लिव बाय द रैक का एक्चुअली वो बोले थे, जैसे जानता है हम लोग का जब आईसीसी का रिजल्ट आएगा ना, तो जब तुम लोग का आईसीसी का रिजल्ट आएगा और जब आईसीसी का बोर्ड बोलेगा कि आज 2 बजे तुम लोग का रिजल्ट आने वाला है ना, तुमको पता है वो सुबह से लेकर 2 बजे तक तुम लोग की हालत कैसी होगी, है ना। तुम लोग को टॉर्चर होता रहेगा, टॉर्चर, अरे यार। और जैसे ही एक बार रिजल्ट आ जाता है ना, जैसे ही तुम लोग का रिजल्ट देख लिया, वो टॉर्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बसानियो जो है उसके मन में है कि मेरा क्या होगा, है ना, मैं राइट कास्केट चूज करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वो उस टेंशन में है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, कोई तुमको बोले अरे छोड़ ना यार कल ले लेना रिजल्ट, अगर आईसीसी बोलेगा नहीं आज 2 बजे रिजल्ट नहीं देंगे कल 2 बजे देंगे, तुम लोग को कैसा लगेगा? मतलब काफी और मतलब डिप्रेशन टाइप का। गुस्सा आ जाएगा ना, पागल है क्या यार, आज क्यों बोला आज फिर, है ना, आज बोला 2 बजे तो 2 बजे दो, है कि नहीं। तो यहाँ पर बसानियों का जो हालत है, वो अपना अपना रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे कास्केट चूज करना है, जल्दी से जल्दी मैं चूज करूँ, इस टेंशन से मुक्ति पाऊं। पर पोर्शा जो है वो क्या बोल रही है, आई एम एकिंग द टाइम, आई एम पीजिंग द टाइम, टैरी अ बिट, है कि नहीं, वो उसको वेट करा रही है, इसी के लिए बोलता है आई एम एट द रैक, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, कि मुझे इस इंतजार से बड़ा पेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन पोर्शिया बाद में इस बात से गुस्सा हो जाती है, वो बोल रही है मेरे से बात करने में तेरे को पेन हो रहा है ना, मैं तेरे को बोल रही हूँ रुक जा, तो तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को टेंशन हो रहा है इस बात का, ठीक है। पोर्शिया ये नहीं समझ रही है कि बसानियो क्या तो क्या क्यों नर्वस है बसानियो, समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पे आई वेट ऑन द रैक का मतलब वो जो वेट है ना उसके लिए, वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट। और सर ये लास्ट वाला, कन्फेस इन लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माय कन्फेशन। हम्म देखो, यहाँ पर बसानियो को पता है कि वो पोर्शिया के घर आया है ना, और पोर्शिया कौन है, रानी है, ठीक है। और राजा लोग जो होते हैं ना, राजा किंग और रूलर्स, ये लोग थोड़े से ना मन मूडी होते हैं, ठीक है, इनको कभी भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है। तो तुम इमेजिन करो बसानियो आया है पोर्शिया के घर में, और पोर्शिया यहाँ की रानी है। अगर बसानियो पोर्शिया को ये बोलेगा कि क्या नाम है आई लव यू, अगर डायरेक्टली बोलेगा तो पोर्शिया गुस्सा भी हो सकती है, और गुस्सा होकर क्या बोल गया है, जान से मारो इसको।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था पिछले सीन में, वो था ना मोरक्को। अगर मोरक्को आके पोर्शिया को डायरेक्टली बोलता है आई लव यू पोर्शिया, तो तुमको क्या लगता है पोर्शिया क्या करती? बोलती बदतमीज, इसको उठा के लेके कारागार में डाल दो, है कि नहीं? तो बसानिया को तो ये पता नहीं है कि पोर्शिया उसको लव करती है, ठीक है। तो वो जब पोर्शिया उससे पूछती है तुम मेरे को बताओ तुमको क्या तकलीफ है, तो बोला मुझे तकलीफ ये है कि मैं, मेरी जो तकलीफ है अगर मैं तुमको बताऊंगा तो तुम हो सकता है गुस्सा हो जाओगी, ठीक है, तो तुम मेरे को फॉरगिव करना। तो बोल रही, तो इसी के लिए पोर्शिया बोलती है प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रूथ। बोला अगर तुम मुझे मारने के लिए प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे सजा नहीं दोगी तब मैं तुमको सच बताऊंगा। तो पोर्शिया बोलती है ठीक है चलो प्रॉमिस क्या नहीं नहीं करूंगी, बोलो क्या है। तो बोल रहा है कन्फेस एंड आई लव, ठीक है। तो बोल रहा है मैं तुमसे कन्फेस करता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अंडरस्टूड। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से मैं नहीं चाहता कि मैं रॉन्ग कास्केट चूज करूं, और किसी भी तरह मैं तुमको मैंने आई डोंट वांट टू लूज यू, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि इट इज द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन दैट आई लव यू एंड आई डोंट वांट टू लूज यू। इसी के लिए मैं टेंशन में हूँ, और इसी के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं राइट कास्केट चूज करूँ और अपने डिलेमा से बाहर आऊँ, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, फिर इसको आज यहीं तक करते हैं, ओके। और तुम लोग मेरे को बताते रहना, तुम लोग को कोई अगर पैराग्राफ किसी जैसे एक्ट 3 सीन 2 में से कोई पैराग्राफ डिस्कस कर रहा है तो बोल देना आगे, नहीं तो हम लोग स्लो एंड स्टडी एक एक पैराग्राफ को इस तरह से लेते जाएंगे और हर क्लास में डिस्कशन करते जाएंगे, ओके। तुम लोग अच्छा लग रहा है इस तरह से क्लास करने में? यस सर। पूरा रिवीजन हो जाएगा ऐसे, है ना? चलो, हो जाएगा। चलो बाय बाय।